Hello students, welcome back to SD online classes. Myself Sadhna, your science teacher. I hope you are quite well. Let us start our chapter number 3, lecture number 5. Yesterday we have done two processes involved making fabric. First is weaving and second is knitting. Today we will study about some other fibers. First is wool. वूल इज़ द फाइबर ड्राइड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप। कि वूल वो फाइबर है जो हमें हेयर से प्राप्त होता है। किसके हेयर से बेटा? शिप के हेयर से। और सम अदर एनिमल्स। सम अदर एनिमल्स का मतलब क्या है? लाइक कैमल्स। ठीक है, तो वूल इज़ द फाइबर ड्राइड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप एंड सम अदर एनिमल लाइक कैमल। अब इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसका नाम है बेटा शीयरिंग। शीयरिंग क्या होती है? द रिमूविंग द हेयर फ्रॉम शिप यूजिंग स्पेशल क्लिपर। कि हम हेयर जो है शिप की बॉडी से जो रिमूव करते हैं बाय यूज ऑफ क्लिपर। क्लिपर मतलब कुछ हथियार वगैरह यूज करके। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? शीयरिंग। तो आपको पता होना चाहिए शीयरिंग क्या होती है और शीयरिंग किस में इन्वॉल्व होती है। तो मैंने जो कल डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन निटिंग एंड वीविंग, कि निटिंग और वीविंग में दोनों का ही मतलब बुनना होता है कि हम फैब्रिक में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इन निटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए क्लॉथ। निटिंग में ओनली एक सिंगल यार्न यूज होती है क्लॉथ और फैब्रिक को बनाने में। बट इन वीविंग टू सेट ऑफ यार्न आर यूज्ड। जैसा कि मैंने एक पेपर के द्वारा आपको समझाया था कि दो पेपर लिए थे और एक के ऊपर दूसरे को हमने बना के दिखाया था कि किस तरह से, इसी प्रकार से हम फैब्रिक की, फाइबर की जो फॉर्मेशन है उसमें टू सेट ऑफ यार्न यूज कर सकते हैं। अब सेकंड जो फाइबर है उसमें हम स्टडी करेंगे सिल्क की। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। यानी कि सिल्क हमें मिलेगी बेटा सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से। क्लियर? तो उसके कोकून क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है जिसमें आपका लार्वा प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होता है। ये स्टेज होती है सिल्क वर्म का। लाइफ साइकिल होता है कि लार्वा से प्यूपा बनता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। अब जो सिल्क वॉर्म है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? मलबरी लीव्स, यानी कि मलबरी शहतूत का जो पेड़ होता है वहाँ से आपका जो सिल्क वॉर्म है वो क्या करता है बेटा? अपना भोजन प्राप्त करता है। अब इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। यानी कि हमें सिल्क चाहिए, उसके लिए हमें सिल्क वॉर्म का पालन करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस का क्या नाम है बेटा? सेरीकल्चर। तो आपको दो डिफरेंस प्रोसेस हैं। शीयरिंग जो इन्वॉल्व होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग वुल एंड सेरीकल्चर इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द सिल्क। ठीक है, याद रहेंगी। अब आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। आपको पता है कि जब एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे? दे यूज द लीव्स एंड बार्क ट्रीज। वो अपने शरीर से को ढकने के लिए बार्क और बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन का यूज करते थे। तो देखिएगा, व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशियंट टाइम फॉर क्लोथ्स। कि क्वेश्चन आपके माइंड में ये स्ट्राइक करता है कि एंशियंट पुराने टाइम में जो मनुष्य था, जो लोग थे, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो क्या होगा? दे यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। कि बड़े पत्ते किसके? पेड़ों के। एंड एनिमल स्किन, और पशुओं की खाल, फर टू कवर देमसेल्फ, इन सभी का यूज करते थे। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दैट दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। उसके बाद उन्होंने किसका यूज किया? ट्विग्स, तिनके, एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। कि तिनके और घास से उन्होंने मैट बनाई और बास्केट बनाई। आजकल क्या करते हैं बेटा? द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन। कि जो आज है, जो इंडिया में लोग कपड़े पहनते हैं बेटा, वो कॉटन के पहनते हैं। दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा।
कि जो कहाँ उगाई जाती है कॉटन, रिवर गंगा। लेकिन हम जहाँ भी वार्म क्लाइमेट होता है वहाँ पे कॉटन का उगाया जाता है, यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो बेटा आपको पता है कि हिस्ट्री पहले क्या थे, आदि मानव थे, वो घास फूस को अपने बॉडी के चारों तरफ कवर करते थे। उसके बाद क्या हुआ, कॉटन का इनका यूज की होने लगा, बाद में मशीनें आ गई, लूम्स में कपड़े बनने लगे। इस प्रकार से आज जो है हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो देखिएगा, हमने इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ लिया है कॉटन, जूट, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर के बारे में, नेचुरल, सिंथेटिक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्टिंग से ही असेसमेंट साथ साथ करते आ रहे हैं और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। हमने लगभग जो एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग है, वो लगभग आज कवर कर लिए हैं। तो वो आपको क्या करना है कि वो आपको वर्कबुक में फिल करना है। जिन स्टूडेंट्स के पास वर्कबुक नहीं है वो इनको रफ नोटबुक में कर सकता है। वो आपका क्या होगा, वो होमवर्क। क्या होगा, होमवर्क। तो होमवर्क क्या है बेटा, आप इन्हें वर्कबुक में फिल कीजिए और साथ ही साथ लर्न कीजिए, क्योंकि आपके टेस्ट भी चलते रहेंगे। क्लियर? तो बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटा।